आज का विषय है समझ का खेल। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि समझ के आधार से ही इस संसार के अंदर मानवीय सभ्यता का निर्माण हुआ है। किसके आधार से? मनुष्य की समझ के आधार से मानवीय सभ्यता का निर्माण हुआ। इतने धर्म का निर्माण हुआ है, इतने पंथ का निर्माण हुआ है, इतनी सभ्यताओं का निर्माण हुआ है और समझ के कारण ही दुनिया के अंदर इतने सुख साधन भी बनाए गए हैं। और समझ के कारण ही आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के आविष्कार किए गए हैं जिससे कि आप सुख का अनुभव करें। और वहीं आपने ये भी देखा है, समझ के कारण ही व्यक्ति ने ऐसी चीजों का आविष्कार किया है जो उसके लिए जीवन के लिए भी नुकसानकारक है और दूसरों के जीवन के लिए भी नुकसानकारक है। तो ये कहना उचित होगा, समझ तो सभी के पास है, लेकिन उस समझ का उपयोग व्यक्ति ने किस प्रकार से किया है, उसका सदुपयोग किया है जीवन के लिए, संबंधों के लिए, समाज के लिए, संसार के लिए, या दुरुपयोग किया है। यह उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है कि वह अपनी समझ का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। क्योंकि एक सत्य और समझने की आवश्यकता है, उस जीवन दाता ने, जगत नियंता ने, सुप्रीम सत्ता ने अपने समान गुण सभी के मनुष्यों के जीवन में पिरोए हैं और सभी को एक समान समझ दी है। अब उस समझ का सदुपयोग या दुरुपयोग उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। इस बात की उस जीवन दाता ने स्वतंत्रता दी है, समझ दे करके फिर स्वतंत्रता दी है कि आप जैसा अपना जीवन जीना चाहे जी सकते हैं। इसमें वो किसी भी प्रकार का किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है। आपको जैसा अपना जीवन जीना है वो जिए। कई बार लोग कह भी देते हैं वो सुप्रीम सत्ता, जीवन दाता, वो कोई सत्ता यदि है तो किसी के साथ यदि अन्याय होता है, किसी के साथ बहुत ही गलत किया जाता है, बुरा होता है, तो वो कहता है कि उसने क्यों नहीं हमारी मदद की, उसने ऐसे लोगों को जो दूसरों के साथ अन्याय करते उनको क्यों नहीं रोका। इस सत्य को भी समझ लेना परम आवश्यक है। उस जीवन दाता ने समझ दी है और अपने समान गुण पिरोए हैं, अधिकार दिए हैं, लेकिन उसके बाद उसने पूर्ण स्वतंत्रता भी दी है। समझ देने के बाद फिर उसे बीच में रोकने टोकने की आवश्यकता नहीं होती। वो तो समझ देने के बाद आपको स्वतंत्रता दी है कि आप अपने जीवन में अपनी समझ का सदुपयोग करें, लेकिन आप दुरुपयोग यदि करते हैं तो उसका जिम्मेवार वो व्यक्ति होगा। लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन कर्म के आधार से जो फल मिलना चाहिए वह अवश्य उस व्यक्ति को लेना पड़ेगा। उसमें उसके लिए स्वतंत्रता नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस कर्म के फल को नहीं लूंगा। तो उस जीवन दाता ने समझ दी है और स्वतंत्रता भी दी है। अब समझ का उपयोग व्यक्ति ने किस प्रकार किया है ये उस पर निर्भर करता है। इसमें उस जीवन दाता, जगत नियंता का कोई लेना देना नहीं, ना ही उसका कोई दोष है। भ्रमवश मनुष्य इस बात को कह देता है, इसलिए इस भ्रम से स्वयं को दूर कर लेना चाहिए। दूसरी बात समझने की आवश्यक है कि जीवन है, जीवन जैसे कहते हैं प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर है और चेतना दोनों के मिलने से जीवन है। अलग हो जाने से जीवन का समापन यानी मृत्यु मानी जाती है। अब देखिए, जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए आपके पास समझ है। अब आप इस समझ के आधार से अपने जीवन को जीते हैं, आप पर निर्भर करता है। यदि आप सही समझ के आधार से समझ का सदुपयोग करके अपने जीवन के हर पार्ट को जीते हैं तो जीवन में खुशियां मिलती हैं, प्रेम मिलता है और आनंदमय जीवन होता है। यदि आप अपनी समझ का दुरुपयोग करते हैं तो वही दुख, अशांति और निराशा हाथ लगती है। अब देखना होगा जीवन के हर पार्ट में समझ का सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे किया जाता है। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन है, आप अपने व्यक्तिगत जीवन को चाहे तो बहुत अच्छा बना सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। इसी में कोई ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो जीवन के लिए, उनके लिए हानिकारक है, नुकसानकारक है उनकी पर्सनल लाइफ के लिए।
फिर भी उनका वो उपयोग करते हैं। ऐसी संगत में बैठते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं कि जो उनके लिए नुकसानदेह है, फिर भी बैठते हैं। उन चीजों का उपयोग करते हैं तो जीवन के लिए नुकसानदेह, तो क्या कहा जाएगा? अब उसमें जीवनदाता का तो कोई रोल नहीं है, उसने समझ दी है। अब आप अपनी समझ का सदुपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को खराब भी बना सकते हैं। इसीलिए दुनिया में दोनों तरह के लोग आपको दिखाई देते हैं। किसी का जीवन बहुत बेहतर दिखाई देता है, सुखी दिखाई देता है, किसी का जीवन एकदम खराब दिखाई देता है। कारण यही है, उस व्यक्ति ने समझ का सदुपयोग किया तो बेहतर जीवन हो गया, उसने समझ का दुरुपयोग किया तो जीवन को अपने खराब कर लिया। तो लाइफ में के हर पार्ट में, पर्सनल लाइफ में ऐसा हो गया। इसके बाद फैमिली लाइफ का मैटर आता है। अब देखेंगे पारिवारिक जीवन, आपका परिवार के बीच में यदि समझ का उपयोग करके चलते हैं तो पूरा परिवार आपके साथ खड़ा होता है। यदि आप समझ का उपयोग नहीं करते हैं, परिवार वालों का साथ नहीं देते हैं, उनके साथ संबंध बेहतर नहीं रखते हैं, तो क्या होता है? समय आने पर वो भी आपको साथ नहीं देते हैं। तो आप यदि समझ का सदुपयोग करते हैं तो फैमिली लाइफ आपकी सफल होती है, नहीं तो फेल हो जाती है। इसके बाद आता है स्टूडेंट लाइफ। आप स्टूडेंट लाइफ में देखिए, आप अपनी समझ का यदि सदुपयोग करते हैं तो जो स्टूडेंट लाइफ में आपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि यहाँ तक आपको पहुँचना है, इस मंजिल तक पहुँचना है या यह एजुकेशन लेनी है, तो आप लेते हैं, उस मंजिल तक पहुँचते हैं। यदि समझ का दुरुपयोग करते हैं तो बहुत अच्छी एजुकेशन के बजाय एजुकेशन बीच में ही रुक जाती है, नहीं अच्छी एजुकेशन ले पाते हैं। तो किस पर निर्भर करता है? समझ का सदुपयोग या दुरुपयोग, इस पर ही निर्भर करता है। इसके बाद आपकी आती प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आप देखें, समझ का उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा धन कमाते हैं, जो कुछ आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं कर लेते हैं। दुरुपयोग करते हैं तो वही आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जिनका जीवन बर्बाद हो जाता है, गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं, धन कमाते हैं। सोच व्यक्ति की कई बार यही हो जाती है कि धन कमाना है, तरीका कुछ भी हो, तो दुरुपयोग करते हैं समझ का, और दुरुपयोग करने के बाद परिणाम उनके सामने आता है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद है मैरिज लाइफ। आप मैरिज लाइफ में देखें, यदि आप समझ का उपयोग करते हैं, क्योंकि मैरिज का मतलब है दो व्यक्तियों के साथ संबंध नहीं जुड़ा, बल्कि दो परिवारों के साथ संबंध जुड़ा है। यदि दोनों परिवारों का महत्व देते हैं, अपनी समझ का सदुपयोग करते हैं, तो वो संबंध बेहतर चलते हैं। दुरुपयोग करते हैं तो रोज टेंशन, कलेश पैदा करते हैं, टकराव पैदा करते हैं, एक दूसरे को अपमानित करते रहते हैं और संबंधों को खराब कर लेते हैं। तो यहाँ भी समझ का सदुपयोग और दुरुपयोग, माइंड गेम खेलते रहते हैं संबंधों के बीच में। तो जब माइंड गेम खेलेंगे, और डर्टी माइंड गेम, ऐसा माइंड गेम जिससे कि वो रिश्ते ही टूट जाएं, खराब हो जाएं, कितनों के रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं। कभी कभी तो पति पत्नी ही ऐसा गेम खेल लेते हैं, और कहीं पर तो उनके परिवार के लोग गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो कहा तो यही जाएगा कि समझ का सदुपयोग किया तो वो संबंध, मैरिज लाइफ बेहतर चलती है, समझ का दुरुपयोग किया तो मैरिज लाइफ खराब है। हाँ, यह अवश्य है, यदि दो में से एक को समझ हो, समझ का सदुपयोग करे, तो मैरिज लाइफ फिर ठीक चल सकती है, इसमें दो राय नहीं। तो समझ के कारण ही मैरिज लाइफ अच्छी या खराब हो जाती है, टूट जाती है। अगला देखेंगे सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन है। वहां पर भी यदि समझ के साथ चलते हैं, समाज के साथ जुड़ करके चलते हैं, तो समाज आपके साथ जुड़ करके चलता है, आपको समय पर साथ देता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समाज आपके अगेंस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी समझ का ही तो खेल है। आप समझ का सदुपयोग करते हैं तो समाज आपके साथ होता है, दुरुपयोग करते हैं तो समाज आपके विपरीत खड़ा हो जाता है। इसके बाद आता है स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, आप जिसे भी मानते हैं, ये आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन वहां पर भी समझ का ही खेल है। यदि आप समझ का सदुपयोग करते हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ में आप जितना ऊंचा पहुंचना चाहते हैं, जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर लेते हैं। लेकिन समझ का दुरुपयोग करते हैं तो फिर बजाय फायदे का अपना नुकसान करा लेते हैं। तो समझ का ही सारा खेल है। इसके बाद नेचुरल लाइफ आती है, फिर आता है सुपर लाइफ। सुपर लाइफ उसी की होती है
जो अपने जीवन के हर पार्ट के लिए समझ के आधार से चलता है, अपने जीवन को जीने की समझ के आधार से सिद्धांत बनाता है और उन सिद्धांतों के अनुरूप चलता है और समझ के आधार से ही अपने जीवन को जीता है, अपने संबंधों को निभाता है, तो उसकी लाइफ सुपर लाइफ हो जाती है। आपने इस वास्तविकता को समझ लिया कि जीवन में समझ का कितना बड़ा महत्व है। समझ का ही सारा खेल है। समझ के कारण ही व्यक्ति महान बनता है और समझ के कारण ही व्यक्ति का समाज में तिरस्कार होता है, गलत माना जाता है। समझ के कारण ही व्यक्ति कोई अधिक धन कमाता है और समझ के कारण ही वो धन में अपना कमाया हुआ धन भी बर्बाद कर देता है। समझ के कारण ही व्यक्ति वास्तव में समाज में अच्छा स्थान पाता है और समझ के कारण ही समाज का तिरस्कार पाता है। समझ के कारण ही वो समाज के लिए, दुनिया के लिए नए नए आविष्कार करता है और समझ के कारण ही वो व्यक्ति ऐसे आविष्कार करता है जिससे उसका जीवन भी समाप्त हो जाए और लोगों के जीवन को भी नुकसान हो। ऐसे चीजों का आविष्कार कर बैठता है और समझ के कारण ही व्यक्ति प्रकृति का सुख भी लेता है और समझ के कारण प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है जो उसके जीवन को और लोगों के जीवन के लिए खतरा बन जाता है। तो सारा का सारा खेल ही समझ का है। जीवन में आपकी खुशियां हैं, सुख है, आनंद है, प्रेम है, सभी संबंध आपके बेहतर है तो वो आपकी समझ का खेल है। यदि कुछ गलत हो रहा है तो वहां भी समझ का ही खेल है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे, जीवन के हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय है समझ का खेल। आपने इस वास्तविकता को समझ लिया। आपके जीवन में सदा खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो। आपका जीवन सदा सदा के लिए खुशियों से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।